तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा आएगा। देखिए, यह एक पक्का वायदा है, लेकिन धन्य कौन जिए? पर वचन की सच्चाई यही है। पवित्र आत्मा आने के बाद, कहिए, पवित्र आत्मा आने के बाद। फिर से कहिए, जब तक वह ना आए कुछ नहीं हो सकता। जब तक वह ना आए तब तक आपके साथ कुछ नहीं होगा। हमें उसके नज़दीक जाना है, उससे धन्य संगति रखनी है। प्रभु का हमारा उपयोग करने से पहले उसे आना चाहिए। प्रभु हमसे कहता है कि यह व्यक्ति है। एक जवान के रूप में यह मेरे लिए प्रकाशन था जो किसी ने मुझे नहीं बताया। मुझको खुद को याद दिलाना पड़ा कि मैं एक व्यक्ति से व्यवहार कर रहा हूँ, किसी प्रभाव से नहीं, न ही सामर्थ्य से, लेकिन एक असली और धन्य व्यक्ति से। अब मेरे साथ निकालिए यह धन्य वचन, रोमियो 8 का 26 और 27। वचन कहता है, उसमें बुद्धि है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर बयां से बाहर हमें बताता है। मन को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसका मन है, कि उसका अपना मन है। आपको एक भेद समझना होगा, लेकिन पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी वो एक हैं। और वह एक दूसरे से अलग हैं और फिर भी वो एक हैं। पवित्र आत्मा का अपना एक मन है। बाइबल कहती है पहले कुरिन्थियों अध्याय 2 के 10 और 11 में, परंतु परमेश्वर ने उसको अपना पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। पवित्र आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता है, क्योंकि वह परमेश्वर को किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा जानता है। असल में पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहराई जानता है, और वचन कहता है कि केवल प्रभु की गहराई ही नहीं जानता, लेकिन यह उसका आनंद है कि यह उसे आप पर प्रकट करे, केवल जब आप उसे पाने के लिए साफ हों। यीशु ने कहा, जिस पर वह चाहे उस पर वह पिता को प्रकट करता है। देखिए, हमें पवित्र आत्मा के बारे में कुछ समझना होगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में केवल वही प्रभु की गहराई जान सकता है और खोज सकता है प्रभु को। इसके बारे में सोचिए, यह एक महिमा में भेद है। कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा। बल्कि आपकी आत्मा से बढ़कर आपको कौन अच्छी तरह जानता है? वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं, केवल पिता का आत्मा ही जानता है। यानी यह कह रहा है कि इसमें केवल बुद्धि ही नहीं है, उसमें अपनी इच्छा है। इसे कभी ना भूलिए। इस खोज ने मानो मेरा जीवन बदल दिया। उसकी अपनी एक अलग इच्छा है। अब मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए। पवित्र आत्मा इतना अलग है, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से, कि वह निर्णय ले सकता है कि यीशु को मुर्दों में से ना जलाए। उसकी अपनी इच्छा थी। वह यीशु के लिए इतना विश्वास योग्य था। मनुष्य बनने से पहले यीशु ने खुद को उसे सौंप दिया, यह जानते हुए कि केवल पवित्र आत्मा उसे बचा सकता है और सामर्थ देकर उसे मुर्दों में से जिला सकता है। इन सब के लिए पवित्र आत्मा को अपना निर्णय लेना था। वह आधे रास्ते में ही अपना निर्णय बदल सकता था और हमारा कभी उद्धार ना होता, और यीशु मरकर कभी जिंदा न उठता। जब यीशु स्वर्ग से उतरा, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था पवित्र आत्मा के बिना। पवित्र आत्मा की अपनी एक इच्छा है। देखिए, बाइबल तो यही सिखाती है। वह एक व्यक्ति है, पिता और पुत्र से पूरी तरह अलग। इसी ने मुझे हैरान कर दिया।
एक जवान विश्वासी के नाते कि यीशु ने उस पर कितना भरोसा किया। बाइबल यह भी बताती है, जब यीशु ने पिता को खुद को सौंपा, उसने खुद को पवित्र आत्मा के द्वारा दिया। यानी उससे पूछा, क्या तुम जाओगे? उसने कहा कि मैं केवल एक शर्त पर जाऊंगा, अगर पवित्र आत्मा मुझे बचाए रखेगा, मुझे सामर्थ देगा, मुझे लौटा ले आएगा। पवित्र आत्मा ने कहा, मैं ऐसा करूंगा। उसने कहा, मैं तुझे पूरी तरह से समर्पित करता हूँ। यानी यीशु मसीह ने अब खुद को पवित्र आत्मा को समर्पित किया और खुद को पवित्र आत्मा के द्वारा दे दिया। इब्रानियों में कहता है, अगर पवित्र आत्मा ने आते समय रास्ते में मन बदल दिया होता तो क्या होता? वह समय पर आया यरदन नदी में। जब यीशु पानी में से बाहर आया, पवित्र आत्मा ने अपना वायदा निभाया और वह आया, उसका अभिषेक किया। वह उसके जीवन में पूरा नियंत्रण कर रहा था, यहाँ तक कि परीक्षा किए जाने के लिए उसे जंगल में ले गया और उसे सामर्थ के साथ वापस लाया। उसे अभिषेक किया और यीशु के द्वारा महान काम किए। वह काम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा किए गए थे। यहाँ तक कि अशांति भी नहीं जाती अगर पवित्र आत्मा नहीं होता। यीशु ने कहा होता कि शांति आए और कुछ नहीं होता अगर पवित्र आत्मा नहीं होता। खुद यीशु ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा की आत्मा से शांति देता हूँ। यानी वह किसी की सामर्थ थी या पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। आपके लिए मेरा यह सवाल है कि यीशु को पवित्र आत्मा की इतनी ज़रूरत थी, तो आपके बारे में क्या? अगर यीशु उस पर इतना आधारित था तो हमारे बारे में क्या? अगर यीशु ने उस पर भरोसा किया तो क्यों ना हम भी भरोसा करें? वह विश्वास योग्य है। वह यीशु के लिए इतना विश्वास योग्य था कि उसे एक बार भी असफल नहीं किया। हालेलुया! और यीशु पवित्र आत्मा को इतनी अच्छी तरह जानता था कि उसे पूरी तरह समर्पित हो जाए। देखिए, बाइबल कहती है कि उसकी अपनी इच्छा थी। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा, क्या तुम जाओगे? क्योंकि पिता ने जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना पुत्र दे दिया। यीशु ने आकर पिता की इच्छा पूरी की, लेकिन यह प्रभु का आत्मा था जिसने प्रकट किया मनुष्य के मन में यीशु की धन्यता का। यह उसकी सामर्थ थी जो वास्तविकता लाती है। उसने क्रूस के काम प्रकट किए। यानी पिता ने इसे कहा, यीशु ने इसे किया, लेकिन पवित्र आत्मा ने इसे प्रकट किया। पवित्र आत्मा के बिना आप कभी नहीं जानेंगे कि क्या हुआ। कहिए, पिता ने इसे कहा, यीशु ने इसे किया। अगर पवित्र आत्मा इसे प्रकट नहीं करता तो आप कहाँ होते? यीशु की मृत्यु के बाद मसीह एक पल भी जी नहीं सकता था, लेकिन यह सच्चाई है कि पवित्र आत्मा आया, वह प्रकट करने आया। वह महान प्रकट करने वाला है। यह एक प्रकाशन है। यह मसीह यीशु का प्रकाश है। लेकिन महान प्रकट करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा के बिना आपने यीशु को नहीं जाना होता, प्रभु के वचन को नहीं जाना होता, कोई बाइबल नहीं होती अगर उसने भविष्यताओं पर अपना वचन प्रकट नहीं किया होता। इसलिए उसकी अपनी इच्छा है, उसकी अपनी भावनाएं हैं, बिल्कुल हमारे जैसे। इसलिए बाइबल कहती है इफिसियों 4 में 29 और 30 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब ध्यान दीजिए कृपया करके, यही तो उसे दुखी करता है। लोग जो कहते हैं उससे वह दुखी होता है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम्हारा छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। लोग जो कहते हैं उससे उसे शोकित करते हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। वह बहुत ही सचेत है। आज मैं आपको तैयार कर रहा हूँ सबसे सामर्थी तरीके से। उसके बिना आप
कुछ नहीं कर सकते। क्या आपने यह सुना? आप लोगों को सेवकाई में ऐसे ही नहीं लेकर आ सकते। आपको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं आपको उसकी पहचान कराऊं। वह है एक व्यक्ति, बुद्धि और इच्छा भावना है उसमें। पवित्र आत्मा को शोकित न करो, उससे तुम्हारे ऊपर छाप लगी है, बाइबल हमें बताती है। रोमियो अध्याय 15 का 15 के से 30 में, भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण कराकर मैं तुमसे विनती करता हूँ। देखिए, आत्मा के प्रेम के कारण, प्रभु के यीशु के प्रेम के कारण, आत्मा के प्रेम के कारण। रुकिए एक मिनट। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि यीशु मुझसे प्यार करता है कई बार, लेकिन किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि पवित्र आत्मा मुझसे प्रेम करता है। लेकिन वह करता है। क्या आपने मेरी बात सुनी? कहिए, यीशु मुझसे प्यार करता है। यह मैं जानता हूँ। कहिए, पवित्र आत्मा मुझसे प्यार करता है। यह भी मैं जानता हूँ। वचन यही कहता है। हम यह सुनते हुए बड़े हुए हैं कि यीशु मुझसे प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। बिल्कुल, यह परमेश्वर के वचन में है। अब परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस उसने प्रार्थना की। दूसरा कुरिन्थियों में चाहता है आप अध्याय 13 और 14 देखें। यहाँ हम अद्भुत प्रार्थना देखते हैं। वह संगति और सहभागिता, पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ है। यीशु उसे संगति में चलता था। प्रेरित संगति में चलते थे, उस संगति में चलते थे। अब वचन यह शब्द कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा सहभागिता तुम्हारे साथ युग युग होती रहे। अब वह यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। वह प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आत्मा की सहभागिता। कितने लोगों को प्रतिदिन प्रभु का प्रेम चाहिए? कितने लोगों को प्रतिदिन प्रभु का अनुग्रह चाहिए? तो उससे संगति भी चाहिए। हम चाहते हैं उसका प्रेम, उसका अनुग्रह। संगति को कभी ना भूलिए। यही संगति आपको जीवित रखती है। कहिए, संगति। यह संगति यानी सहभागिता, मतलब उससे मिल जाना, मतलब उससे सहभागिता होना, यानी सहभागी होना, उसके साथ काम करना, उसके साथ चलना। यही विश्वासी के जीवन का सबसे बड़ा भेद है। यह सामर्थ के लिए भेद है। यह विजय के लिए भेद है। यह पाप और दुष्ट पर सामर्थ के लिए भेद है। कितने लोग पूरी तरह से आज़ाद होना चाहते हैं? ध्यान से सुनिए। जहाँ पर प्रभु का आत्मा है, वह क्या है? वहाँ क्या है? आज़ादी है। जहाँ पर वो है, वहाँ पर आज़ादी है। अगर आप आज़ादी चाहते हैं, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है। मेरे साथ कहिए, जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।